बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अभी तक भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय की तृतीय कड़ी में उन लोगों की चर्चा कर रहे थे जो उपासना की विधि को अपना करके ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का चिंतन रख करके, ध्यान रख करके, तदनुसार कार्य करके जीवन जीते हैं, वो लोग तो सीधे ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण कह रहे थे कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस पुनर्जन्म की घटना को जीव से परे ऊपर ले जा करके अब कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों के पुनर्जन्म और पुनर्प्रकटीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये ब्रह्म की दिव्य विभूतियां हैं। शिव या शंकर, ब्रह्मा, देवियां, अन्य देवता जो ब्रह्म से प्रकट होते हैं और जिनमें ब्रह्म की आंशिक सामर्थ्य होती है, उनके बारे में चर्चा करते हुए, उनके प्रकटीकरण और पुनर्प्रकटीकरण के बारे में यथार्थ ज्ञान देते हुए कृष्ण बोले। कृष्ण उवाच, 16वां श्लोक। आब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, जीव से लेकर के ब्रह्म की दिव्य विभूतियों के समूह पुनरावृत्ति होते हैं। ये सब इस लोक में आते हैं और जाते हैं। केवल एक शर्त है कि माम उपैत्य तु कौन्तेय, लेकिन मुझको प्राप्त होकर के, हे कौन्तेय, मुझको प्राप्त होने के बाद पुनर्जन्म न विद्यते, किसी का भी पुनर्जन्म नहीं होता है। ऊपर दिव्य विभूतियां आ गईं और दिव्य विभूतियों के विषय को ही कृष्ण आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रान्तां ते अहोरात्र विदो जना। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः, कि जो व्यक्ति चारों युगों के प्रथम 3 युगों को
अर्थात सतयुग, त्रेता और द्वापर को और इनके कालखंड को ब्रह्म का दिन समझते हैं। साथ ही रात्रियुग सहस्रांता और 3 युगों के बाद के चौथे कलयुग को ब्रह्म की दिव्य विभूतियों की रात्रि जानते हैं, रात्रि समझते हैं। ते अहोरात्र विदो जना, वे व्यक्ति ही ब्रह्म की दिव्य विभूतियों के दिन रात के यथार्थ को जानने वाले होते हैं। आगे कृष्ण बोले, अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। हे अर्जुन, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे। अव्यक्त से व्यक्त हुई ब्रह्म की सभी दिव्य विभूतियां तीनों युगों के दिन का आगमन होने पर प्रकट होती हैं। जैसे ही इस युगों के चतुर्युगों के सर्किल में पुनः सतयुग आता है, पुनः इन 3 युगों के कालखंड सतयुग, त्रेता और द्वापर का प्रारंभ होता है, विभूतियों के दिन का प्रारंभ होता है, वैसे ही ये प्रकट होती हैं। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, और बाद में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म में ही रात्रि का आगमन होने पर लय हो जाती है। रात्रि के आगे पर प्रलीयन्ते, लय हो जाती है, प्रलीय हो जाते हैं। किसमें? तत्रैव अव्यक्त संज्ञके, उसी ब्रह्म नामक अव्यक्त तत्व में जिससे प्रकट हुई थी उसी में लय हो जाती है। आगे कृष्ण बोले, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवते अहरागमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यह ब्रह्म की दिव्य विभूतियों का वो समूह है जो दिन में बार बार प्रकट हो करके लीन होता रहता है, प्रकट होता है, लीन होता है, प्रकट होता है, लीन होता है, प्रकट होता है, लीन होता है। रात्र्यागमे अवशः पार्थ, और हे पार्थ, रात्रि के आगमन पर बिना किसी कारण के लीन हो जाता है और लीन बना रहता है। प्रभवती अहरागमे, और दिन के आने पर पुनः वही ब्रह्म की द्रव्य विभूतियों का समूह पुनः प्रकट हो जाता है। इसके विषय को और आगे ले जाते हुए कृष्ण बोले, परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः,
यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सो न विनश्यति। परंतु जो सबसे श्रेष्ठ दूसरा अव्यक्त अस्तित्व है, जो अस्तित्व है लेकिन अव्यक्त है, होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वह तो व्यक्त हुई विभूतियों से भी सनातन अव्यक्त है। वो तो जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी दिव्य स्वरूप हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे अन्य देवतागण हो, उनसे भी सनातन है। यह स सर्वेषु भूतेषु, जो सभी भूतों में अर्थात सभी दिव्य विभूतियों में होता है। नश्यत्सो न विनश्यति, वह सभी विभूतियों के लय होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उस रूप में, उस अव्यक्त में जाकर के भी समस्त दिव्य विभूतियां उस रूप में स्थिर बनी रहती हैं और पुनर्प्रकटीकरण के लिए, दिन के आगमन पर पुनर्प्रकटीकरण के लिए तैयार रहती हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण, हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण बंधु।